होगी बंधुओं। सभी से मेरा आह्वान होगा, कार्यकर्ताओं से, जो भी आप बाहर खड़े हैं सब अंदर आ जाएं। दुर्गादास जी राठौड़ जिन्होंने अपने जीवन के अंदर और जिन्होंने अपने अस्तित्व के रहते हुए इस भारत को बचाने के लिए संपूर्ण प्रयास किए हैं बंधुओं, ऐसे महामानव को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारे दुर्गादास जी राठौड़ के बारे में संपूर्ण चर्चाएं करी है। मैं समझ सकता हूं, कहीं त्याग, कहीं स्वाभिमान और कहीं आन बान शान की जब प्रश्न उठता है तो मेवाड़ को बचाने वाला, इस मारवाड़ की मिट्टी का वो सपूत जिसने अपने जीवन में अंतिम परीक्षा तक अपने लक्ष्य को नहीं खोया, अपनों से ही सताया गया वो व्यक्ति, पर फिर भी कहीं स्वामी भक्ति का प्रतीक आता है तो वीर दुर्गादास राठौड़ को माना जाता है बंधुओं। अब समय है हमें जरा सा जागने का, अब समय है जरा सा हमें सजग होने का, जरा सा हमें मानवता का परिचय करना होगा बंधुओं। वर्तमान समय हम देख रहे हैं कि राजस्थान किस तरफ करवट ले रहा है, और ऐसे समय में हम सभी को भीतर से अपनी आत्मा को जगाना होगा, क्योंकि प्लेटो ने एक बात कही थी, जो भी दुनिया में पैदा होता है वो सारे के सारे बूढ़े पैदा होते हैं। आश्चर्य की बात तो तब है कि प्लेटो की बात हमें आश्चर्य लगती है, क्योंकि हम शरीर से तो जवान हैं पर हमारी आत्मा बूढ़ी हो चुकी है। मेरे भाइयों, हमें अपनी आत्मा को जवान करने की महती आवश्यकता है। दुर्गादास जी राठौड़ 80 वर्ष की आयु में शरीर जरूर बूढ़ा हो चुका था, परंतु उनकी आत्मा मारवाड़ की रक्षक में सदैव तत्पर थी बंधुओं। ऐसे समय में, ऐसे कालखंड में हम सभी को राजस्थान बचाने की महती आवश्यकता है। हमें लगता है कि हमारी संस्कृति को बचाएं, हमें अपनी परंपराओं को बचाने की महती आवश्यकता है। ऐसे स्वामी भक्त, ऐसे महापुरुष को हम जब याद करते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हम सौभाग्यशाली हैं, इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, और इस मिट्टी में पैदा होकर के उन महापुरुषों के बताए हुए पथ प्रेरक पर हमें चलने का प्रयास जरा सा करना चाहिए। समय बदला है बंधुओं, राजसत्ताएं थी, धीरे धीरे परिवर्तन हो गई, लोकतंत्र का जमाना है। पहले मतों की पेटी से, पूर्व के समय में रानी की कोख से राजा पैदा हुआ करता था। समय बदला, युग बदला, और अब मतों की पेटी से राजा पैदा होता है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि जरा सा अब हमें भारत नहीं, पहले अपने राजस्थान को बचाने की महती आवश्यकता है। मेरे भाइयों, राजस्थान किस तरफ जा रहा है? जिस प्रकार से आप देखें कि वीर दुर्गादास राठौड़ ने समर्पण का भाव रखते हुए मारवाड़ की संपूर्ण जवानी और बचपन से लेकर पूरा जीवन खपा दिया बंधुओं, और ऐसे समय में उस महापुरुष को आखिर राजस्थान छोड़ करके मध्य प्रदेश की भूमि पर जाना पड़ा, उज्जैन की भूमि पर जाना पड़ा। हमें लगता है कहीं ना कहीं अच्छे लोग अच्छे जब कार्य करते हैं तो समय रहते हुए वो समाज, वो देश, वो राज्य विकसित होता है, पर जब कुछ बुरे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वो चारों तरफ यही चाहते हैं कि हमारे आसपास का माहौल बुरे लोगों से बना रहे। इसलिए हम सभी को चाहिए कि समय रहते हुए हम अपने जीवन की जो अपेक्षाएं हैं, आप चाहेंगे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, पर मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपका एक विजन होना चाहिए, एक आपका लक्ष्य होना चाहिए। जैसे कि अर्जुन के हाथ में धनुष है, उसके हाथ उसका लक्ष्य था, और लक्ष्य जब मिल जाए बंधुओं, मुझे लगता है कि देश, इस राजस्थान की वर्तमान समय में जो गरीबी है, इसकी जो शिक्षा है, बेरोजगार युवा होता जा रहा है, ये काले बाल वालों का भविष्य क्या होगा, मुझे इस बात की चिंता है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि हमें सिस्टम में प्रवेश करने की आवश्यकता है, हमें उस सीढ़ी में घुसने की आवश्यकता है। हम सिस्टम में जाए, और सिस्टम में कुछ लोगों ने उसको अपना एजेंडा बना रखा है, पकड़ रखा है सिस्टम को। दुर्गादास जी राठौड़ से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। ऐसे समय में जब मुगलों का आक्रांत काल रहा बंधुओं, उन्होंने अपने धैर्य को नहीं खोया, कठिन से कठिन संघर्ष में भी उन्होंने अपनी मानवता को नहीं खोया, और मानवता को नहीं खो करके आज उन महापुरुषों को हम याद इसलिए कर रहे हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, सबसे पहले अपने परिवार को मजबूत करिएगा, दूसरा अपने समाज को मजबूत करिएगा, और तीसरा होता है राजस्थान, जिस मिट्टी में हम रहते हैं उसे मजबूत करने की आवश्यकता है बंधुओं। जब राजस्थान मजबूत होगा, यहाँ का युवा जो बेरोजगार घूम रहा है उसे रोजगार मिलेगा, बेटियों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। आप देखते हैं जब रोज काली किताब खोले, जब भांडू बक्से के सामने, टीवी के सामने बैठते हैं तो आपको लगता होगा किस प्रकार से चरित्र हनन, किस प्रकार की घटनाएं हमारे सामने परिप्रेक्ष्य में आती है, हमारा दिल दहल जाता है बंधुओं। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन होगा कि आने वाले समय में हमें लगता है कि जब जब इस कालखंड में
संकट आया है, बादल गहराए हैं, तभी सन्यासी लोग आगे आकर के देश का नेतृत्व करते हैं। मुझे लगता है कि अब हमें पार्टियों से ऊपर उठ करके जो हमारी सुनेगा, जो हमारी बात को मानेगा, ऐसे व्यक्ति को, अच्छे लोगों को हमें राजनीति में भेजने की आवश्यकता है। यदि दुर्गादास राठौर नहीं होते तो मारवाड़ का राज्य नहीं होता बंधुओं। दुर्भाग्य तो यह है जिसको सत्ता पर बैठाया वही उनका दुश्मन बन गया। इसलिए समय रहते हुए हमें जरा सा जागने की आवश्यकता है। हम जरा सा जागे, भीतर से सोई हुई आत्मा को जगाने का प्रयास करें। और इसलिए हम सभी ने संकल्प किया है कि आने वाले समय में इस राजस्थान के सिस्टम को, जिस प्रकार के कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, उन्हें कब्जे से मुक्त करना होगा। यह राजस्थान ऐसा नहीं था, यह भाईचारा था, यह सद्भाव था, यह मानवता थी। मुझे लगता है कि जातिवाद जिस तरह से जातिवाद हावी हो चुका है बंधुओं, राजनीति में जातिवाद नहीं, मानवतावाद की बात होनी चाहिए। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी, उत्तिष्ठते जागृते प्राप्य वरान निबोधते, उठो जागो, लक्ष्य की ओर चल पड़ो। हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि मैं पिया मेरा बैल पिया कुआं दह पड़े, ये नहीं। हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि मैं आगे चलूंगा और गरीब से गरीब जो मेरा भाई है उसको आगे बढ़ाने का मैं काम करूंगा, कंधे से कंधे मिलाकर मैं उसका साथ दूंगा। ऐसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। दुर्गादास चाहते तो राज सिंहासन पर बैठ जाते, पर उन्होंने मारवाड़ के लिए सोचा और मारवाड़ की सोच करके आज आप जो देख रहे हैं परंपराएं, वो दुर्गादास राठौर की महान परंपराएं थी बंधुओं। इस विषय में मेरे मन में बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है, बहुत दुख है कि राजस्थान आज पार्टियों में बढ़ चुका है। हमें पार्टीवाद नहीं, अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में क्षेत्र में भेजने की आवश्यकता है। दुर्गादास राठौर जैसे त्याग करने वाले लोगों की महती आवश्यकता है। चापलूस और जो नेता बन करके फिर वो चाहे कि हमारा टर्नओवर 100 करोड़ हो जाए, ऐसे लोगों को भेजने की हमें आवश्यकता नहीं है। यदि आप इस बात को चाहते हैं, गली में मोहल्ले में घूमिएगा बंधुओं, ऐसे महापुरुषों से हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। इसलिए हम सभी ने संकल्प किया है कि आने वाली 29 अक्टूबर को पुष्कर की पावन धरती पर विशाल 5 लाख लोगों को इकट्ठा करके एक विचार मंथन करेंगे कि आने वाले राजस्थान का चित्र कैसा होगा, आने वाले युवा का राजस्थान कैसा होगा बंधुओं। यह हमें जरा सा जागने की महती आवश्यकता है। नहीं तो हम बहुत दूर से आए, भाषण दे के चले गए, आपने ताली बजा दी तो जीवन का कोई अर्थ नहीं निकलेगा बंधुओं। इसलिए रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति मुझे याद आती है, वो खंड विजेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके नरवीर के मग में। खमठेक ठोकता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मेरे भाइयों, हम सब मिल करके हमें पार्टियों के पट्टे गले से निकालने की आवश्यकता है बंधुओं। मेरा ऐसा मानना है कि दुर्गादास राठौर कोई पार्टी से नहीं, कोई जाति से नहीं हो सकते। दुर्गादास राठौर ऐसा हमें चरित्र पैदा करना होगा। और ऐसे समय में, आने वाले समय के लिए संत समाज मिलकर के निर्णय करेगा। आप सभी से हाथ जोड़ करके अभी से पीले चावल हम आपको स्वीकार के रूप में दे रहे हैं, आमंत्रण कर रहे हैं। आप आइएगा पुष्कर की धरती पर 29 अक्टूबर को। क्योंसर की जनता से, मातृशक्ति से, युवा साथियों से हमें राजस्थान को जातिवाद मुक्त करना है बंधुओं। हमें राजस्थान को गुंडाराज मुक्त करना है। हमें राजस्थान को, जो हमारे युवा साथियों का जो भविष्य खराब हुआ है पेपर की खिलवाड़, ऐसे लोगों से मुक्त करना है बंधुओं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, आप लोग आएंगे। जब स्वामी विवेकानंद चले थे तो उनके साथ स्वामी रामतीर्थ भी चले थे। आज उनको गए हजारों वर्ष बीत गए, परंतु आज भी उनका चित्रण जिंदा है हमारे सामने। ऐसे महापुरुषों से हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। इसी शुभकामनाओं के साथ में आप सभी से पुनः एक निवेदन होगा कि जरा सा हम दुर्गादास सिंह राठौर, जिन्होंने अपने जीवन में स्वाभिमान को रखा है, हमारा स्वाभिमान मर चुका है। अब चुनाव का दौर आएगा बंधुओं, कोई बोतल को होटल को टोटल में बिक जाएगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, टोटल होटल बोतल में बिकने की जरूरत नहीं है। आपके नस्लों का भविष्य क्या होगा, आपका आने वाला राजस्थान कैसा होगा, यह आप लोगों को देखना है। बूढ़े लोगों से मेरा निवेदन होगा कि आप लोग आशीर्वाद बना के रखें। बाकी ये हनुमान जी की वानर सेना सब कुछ अच्छा कर देगी। जब राम अकेले थे, पर वानर जब सेना जब साथ हुई तो लंका पर जाकर कब्जा कर लिया बंधुओं। ये तो हमारा राजस्थान घर का है, हमें लंका जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप सभी से पुनः आग्रह, 29 अक्टूबर पुष्कर की पावन धरा, आप
आप जरूर पधारें, सूचना आप तक पहुंचेगी। 36 कौम के भाई लोगों से मेरा निवेदन होगा, आप आएंगे और दुर्गादास जी राठौड़ जैसे महापुरुष, बाबूजी राठौड़, वीर तेजाजी महाराज, रामसा पीर, ऐसे महापुरुषों के पावन उनका चरित्र और चिंतन हमें सुनने को मिलेगा तो हम लोग गौरवान्वित होंगे। और रही बात हॉस्टल में, बहुत सुंदर यहाँ सुयज्ञ कार्य चल रहा है हॉस्टल के निर्माण का। मुझे भी ऐसा ज्ञात हुआ, मेघराज सिंह साहब मेरे पास विराज रहे थे, उनका ऐसा कहना था कि 5 लाख रुपए तो पहले आपको भिजवा चुके हैं। कुल मिलाकर के 11 लाख रुपए, 6 लाख और जोड़ते हुए 11 लाख रुपए मेघराज सिंह साहब की तरफ से एक घोषणा की गई है। तो जल्दी कमेटी आकर के समय पर उनसे लेगी। बंधुओं, इस समाज का विकास करें, पर समाज से ऊपर उठ करके हमें मानवतावाद को जरा सा जीना होगा। यही मेरा आप लोगों से निवेदन होगा। एक बार सब मिलकर जय घोष करेंगे, बोलो दुर्गादास राठौड़ की।